क्योंकि भूख लगती है, वर्दी से तो पेट पलेगा, क्योंकि भूख लगती है, वर्दी से तो पेट पलेगा नहीं। जो सेक्रेटरीट में बैठते हैं उनके लिए यूटी बनी है, गरीबों के लिए कहाँ यूटी बनी है। 19 साल नौकरी हो गई, 2700 रुपये में घर चलता है किसी का? हम 4-5 आदमी हैं, 2 लड़कियां मेरी, कैसे बढ़ाऊं उनको? हिंदुस्तान में कहीं कानून है ना, तो दिल्ली होगा, जम्मू में कोई कानून नहीं है। हाथों में आप देख सकते हैं कटोरा पकड़ा हुआ है, बूट को पॉलिश करने के लिए ब्रश है। क्या है ये और क्या एम्प्लॉयज़ ये होते हैं? इनका काम कुछ और है, लेकिन जो इनकी मांगे नहीं मानी जा रही, उसकी वजह से आज ये चीज़ें देखने को मिल रही है। सर ये क्या ये चीज़ें हम पॉलिश कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भूख लगती है, वर्दी से तो पेट पलेगा नहीं। हमारा एक शेख अब्दुल्ला साहब थे, उन्होंने एक महकमा खड़ा किया था, जम्मू कश्मीर ऑक्सिलरी पुलिस। होम गार्ड से जितने भी थे उसको कन्वर्ट करके परमानेंट पुलिस बना दी गई थी, गार्डों में नौकरी की जाती थी। वो इन्होंने दोनों महकमे, 2 बटालियन थे, एक फर्स्ट बटालियन श्रीनगर और सेकंड बटालियन जम्मू, इन्होंने वो ख़त्म कर दिया। फिर हमने केस लगाया और सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने आर्डर किया कि इनको एक जवान के कांस्टेबल के बराबर इनको सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन 2015 से लेकर आज तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। नंबर 2, इसका मतलब ये है कि अब हम पॉलिश करेंगे और बच्चों को भी पालेंगे, और ये जो भीख मांगने का तरीका है कि हम गवर्नमेंट को मतलब अमीर करेंगे, क्योंकि भीख मांग के गवर्नमेंट के खाते में देंगे ताकि ये होमगार्ड को परमानेंट जा रहा है। जब आपने होमगार्ड की जिम्मेदारी संभाली थी, क्या सोचा था ये दिन देखने को मिलेगा? नहीं, ऐसा थोड़ी सोचा था। जैसे ये भर्ती करते हैं और होमगार्ड को लगा दिया वॉलंटियर। हमें ये इस गवर्नमेंट का ये पता नहीं है कि जब होमगार्ड की भर्ती होती है तो जवान तभी घर से आता है, जब एग्जीक्यूटिव हो गई, CRP हो गई, तब भी तो कोई ये मुझे बताता है कि गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट ले आती है। ऐसा थोड़ी ना, सब लोग भर्ती देखने जाते हैं। जब जो परमानेंट हो गया तो उसको तो वॉलंटियर नहीं लगा, होमगार्ड को वॉलंटियर कहा जा रहा था कि यूटी बनने के बाद फायदे मिलेंगे सब लोगों को, यहाँ पर जो परेशान उनको फायदे मिलेंगे। मिल रहे हैं? यूटी तो है ही नहीं, तो कहाँ है यूटी? ये तो 370 तोड़ने का तरीका था, कोई यूटी तो है नहीं। यूटी का मतलब ये होता है कि गरीब, यूटी किसके लिए है? मिनिस्टरों के लिए, जो सेक्रेटरीट में बैठते हैं उनके लिए यूटी बनी है, गरीबों के लिए कहाँ यूटी बनी है? यूटी बनी होती तो चंडीगढ़, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश, जितने भी 29 स्टेट हैं, 29 स्टेट के बराबर होमगार्ड को भी देना चाहिए ना। 32,000-30,000 रुपये मिलता ना। यहाँ कौन सा कानून है? यहाँ कोई कानून नहीं बसता। क्या लगता है कहाँ दिक्कत आ रही है कि आपकी जो बात इतनी देर से पेंडिंग पड़ी हो, जो आपकी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो? कहाँ दिक्कत? ये मनमानी है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे हैं। कहाँ है हिंदू कहते हैं कि होमगार्ड वाला वायलेशन कर रहा है? कहाँ कर रहा है वायलेशन? तो ये गवर्नमेंट बताए ना हमें कि गवर्नमेंट क्यों वायलेशन कर रही है। ये अगर हिंदुस्तान में कहीं कानून है ना, तो दिल्ली होगा, जम्मू में कोई कानून नहीं है। मुझे बताए कोई कि अगर कानून है, उच्च न्यायालय की बात होती है, सबसे बड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ये गवर्नमेंट तानाशाही है। मुझे नहीं लगता, ये तो दक्षिण अफ्रीका की तरफ से हो गया कि हमारा हम जो करेंगे अपनी मर्जी से करेंगे। कोई कानून की गजियाँ उठा रहे हैं सारे। होमगार्ड की बारी आती है तो पुलिस लगा दी जाती है, एक तरफ वो नीली टोपी वाला, एक पास तरफ काली टोपी वाला, ऊपर से ऑर्डर देते हैं तुम रोको। यूनिफॉर्म में तो आप भी है ना? हम भी है ना यूनिफॉर्म में, पर करें क्या? एक को तनख्वाह दी जाती है 30-60 हज़ार रुपया, दूसरे को देती है 2700 रुपया। अब वो रोकने के लिए लगाया हुआ है। अगर गोली लगेगी ना, जब कश्मीर में अगर गोली लगती है, कांस्टेबल को भी वैसे ही लगेगी, होमगार्ड को भी वैसे करेगी। होमगार्ड के लिए कोई प्लास्टिक की गोली नहीं आएगी, उसको भी ऐसी गोली आएगी। ग्रेनेड लगेगा तो सबको बराबर लगेगा। कोई ये सिर्फ हमारी गवर्नमेंट के आंखों के अंधेरी है। पट्टी बांधी है, जैसे हमने हाथ में पट्टी बांधी है ना, वैसे गवर्नमेंट की आंखों में पट्टी बांधी है। बराबर ड्यूटी करते हैं। कोरोना के टाइम अगर किसी एग्जीक्यूटिव वाले को अगर कोरोना आ गया तो होमगार्ड को भी ऐसे आया। अगर क्वारंटाइन वो हुआ तो क्वारंटाइन हम भी हुए, लेकिन हमारे साथ गवर्नमेंट ने यात्री करी है, आज नहीं कर रही है। एक ही बार शेख अब्दुल्ला ने परमानेंट करी, अगर शेख अब्दुल्ला परमानेंट कर सकता, मोदी साहब क्यों नहीं कर सकते? आप अभी भी आप सोचते हैं कि मोदी साहब जैसे आप कह रहे हैं कि वो आपकी मांगे मानेंगे, कुछ होगा, कुछ जिस तरह से, अगर क्योंकि यहाँ पर जो सरकार है अब सेंटर की ही है, मोदी सरकार है ना, गवर्नमेंट को जगा रहे हैं हम कि भाई हमारे साथ भी अन्याय करो। जब इतने बड़े मसले हो सकते हैं तो हमारी जो बहनें साथ में नौकरी करती हैं ना, घर में बता नहीं सकती 9 दिन के बाद मैं क्या करती हूँ अपने बच्चों को। उनको देखो, बाल सफ़ेद हो गए, ऐसे हो गए उनके बाल सफ़ेद। 19 साल नौकरी हो गई, 2700 रुपये में घर चलता है किसी का? हम 4-5 आदमी हैं, 2 लड़कियां मेरी, कैसे बढ़ाऊं उनको? एक फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है, दूसरी 11th में पढ़ रही है, और तीसरी लड़की 8th में पढ़ रही है। बताओ 2700 में बोलेगा? ये मैं गवर्नर सिन्हा साहब से कह रहा हूँ कि अगर आप हमारी जगह होते तो वायलेशन करना पड़ता और आपको बाहर निकलना पड़ता, रोड बंद करना पड़ता। अगर जो हमारा फैसला नहीं होता है तो हम इस फरीज से अगले कुछ दिन बाद हम बात कर लेते हैं। इस फरीज से मैं छलांग लगाऊंगा, इसकी जिम्मेवार गवर्नमेंट होगी, ना कि मेरा परिवार होगा, ना ही होमगार्ड होगी।
धन्यवाद। गुस्सा भी जायज़ है, क्योंकि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि पूरी उम्र इन्होंने दे दी है, सफ़ेद बाल हो गए, सफ़ेद दाढ़ी हो गई है, लेकिन अभी तक जो 3,2700 की ये बात कर रहे हैं वही इन्हें मेहनता मिलता था। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि जो बाकी लोग हैं इसी यूनिफॉर्म में, जो बाकी लोग हैं उन्हें 30-30, 40-40 हज़ार मिलता है, लेकिन हम जो सालों से काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक हमें मेहनताना वही मिलता है जो 3,2700 की ये बात कर रहे हैं। अब प्रोटेस्ट तो यहाँ लगातार ये चल रहा है और काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, सिर्फ एक नहीं, आप देख सकते हैं लंबी यहाँ पर पूरी जो इनकी एसोसिएशन के लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो सारे यहाँ पर आए हैं और इनका यही कहना है कि कम से कम अब तो हमारी बात सुन लीजिए, कब तक जो है हमें इसी तरह सड़कों पर आना पड़ेगा और इस तरह से प्रदर्शन करते रहना पड़ेगा। देखते हैं अब क्या आगे निकल के आता है, लेकिन इस तरह के प्रदर्शन ये लगातार करते चले जा रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, लेकिन ऊपर तक बात तो पहुँच रही है लेकिन इनका जो हल है वो नहीं निकल पा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।